गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन के साथ, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, सोचा तो बहुत कुछ है आज आपसे बहुत सारी बातें करने को, लेकिन कभी कभी हम फ्यू सेकंड में एब्सेंट माइंड हो जाते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ कोर्स आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में ऑफ कोर्स सिचुएशन देखा जाए तो बड़ी हाई अलर्ट है। सिर्फ तकलीफ़ के लिए हाई अलर्ट है, लेकिन इक़दामात जिसे कहते हैं उसकी हाई अलर्ट होना हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा। एवरीबडी से पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, और हम लोगों ने तैयारी क्या की है? हाँ, एक तैयारी पूरी है मुकम्मल तौर पे, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है जी। एक तैयारी एक अंदर बैठ के रूम में बहुत अच्छे तरीके से की गई है। इसे कहते हैं बंदर बांट। जी हाँ, अरे आप लोगों की तबाही, कहते हैं लोगों की तकलीफ और दुश्मनों का तमाशा, बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, आप लोग ये समंदर, ये पानी आना, सैलाब आना, मुझे तो ऐसे लग रहा है, चले मैं आप दूसरे लहजे में बात करूं तो आपको समझ आ जाएगा। अरे पानी ही तो है, कोई बात नहीं। क्या आप हर साल नहीं भुगतते? यूज्ड टू हैं आप तो, आपको पता होना चाहिए। आपको दरिया के किनारे घर नहीं बनाए, आपको कच्चे मकान नहीं बनाने चाहिए थे। अरे अपने घर के आगे बाड़ लगा लेते ना। आपको क्या पता नहीं था पानी आना है? आप क्या छोटे बच्चे हैं? आपको सेंस नहीं है? और आपको ये भी पता है पानी आने के बाद आपको कितना नुकसान होता है? अरे आप कितने कम अकल है। महंगाई है तो 2 रोटी खा लेना, क्या जरूरत है ज्यादा रोटी खाने की? हमारे पास सब सब्स्टिट्यूट है। अरे बारिश हो रही है, बाहर नहीं निकलना, बताया तो था आपको, पता नहीं है आपको? अरे सब इक़दामात तो आपको बताए जा रहे हैं, फिर भी क्या आपको पता नहीं है कि इंडिया वाले कई दहाइयों से ये पानी खोल रहे हैं, लेकिन हम डैम नहीं बनाएंगे। जी हाँ, हम क्यों करें? जब बंदे को ऐसे ही सब कुछ मिल रहा हो, वो इतने एफर्ट क्यों करे? और फिर आपको जब तकलीफ होगी, वो आपको तकलीफ होगी, उसके बाद असडियाँ तो मौजा ही मौजा। कैसे? क्योंकि आपके घर पानी नहीं आता, आपका सैलाब से घर नहीं डूबता, आपकी फैक्ट्रियों की तरफ पानी जाएगा ना, हम उसके रुख मोड़ देंगे। अरे डूबती हैं तो आबादियां डूबे सन्नू की। हम आएंगे आपके पास, आपको खेमे देंगे। हमारे पास सब्स्टिट्यूट बड़ा ज़बरदस्त है। आई हैव सब्स्टिट्यूट। लो मैं आपको बताती हूँ ना, जब आबादियाँ डूबेंगी हम खड़े, मैं आपके खादिम, मैं आऊँगी, बिरयानी भी बांटूंगी और पूछूंगी बच्चों से बोटियाँ मिलियाँ कि नहीं मिलियाँ, तू बोटी खादी? पूछूंगी मैं, बा खुदा मैं आपके खादिम। बिरयानी भी दूंगी, बोटियाँ भी दूंगी, केले भी बांटूंगी। एक एक बच्चे को एक एक केला ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपका जो लाखों का नुकसान हुआ है ना, चले जी मैं वो भी पूरा कर दूंगी। और बोलो, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र था, एक बादशाह था, सुनते हैं ना जी, मैं आपके खादिम, मुझे आपको 10 लाख 5 लाख देने में कोई का बात थोड़ी है। जहाँ मेरे पास अरबों आ रहे हो तो तुसी भी रख लो थोड़ा जा, फ्रूट मेरा छिलका ताड़ा। जी हाँ, आपको दूंगी, मेरा वादा है। एक बंदे का 80 लाख का नुकसान हुआ है, उसकी
8-10 भैंसें बह गई हों, उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया हो, उसके अरमान जो एक 25-30 सालों में उसने वो अपना घर खड़ा किया हो, उसको आप 5 लाख 10 लाख देंगे, उसकी ये सारी ख्वाहिशात जो उसने बेचारे ने एक एक करके तिनका तिनका जोड़ के किया है, क्या वो पूरी हो सकती हैं? अरे सन्नू की चले आए पानी का विजिट करते हैं। मैंने कभी पानी नहीं देखा ना, जरा पानी की गहराई में उतर के जाऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी, मजा तो तब है। कराची में आ जाए, यहाँ का भी एक अलग ही बात है, बड़ी खूबसूरत। जब पानी उतर जाता है तो फिर हम पानी पर आ जाते हैं। अरे शायराए भुट्टो आप ही की तो है, तेरा मेरा पैसा। तकलीफ पता कब होती है? जब अपनी चीज कोई डिस्ट्रॉय होती है। अभी वो जब मैंने अभी बात की ना, वो दरिया के किनारे, रावी ने तो हमारे मुंह पे चमाटे मार दिए। सजाद अली ने, मुझे लगा था इसी रावी पर ही गाना बनाया था। उस बंदे ने, सोशल मीडिया पे तो सभी नाम मौजूद है, मैं नाम लेके उस बेचारे की इंसल्टिंग करना चाह रही बंदे की। उसने एक मतलब अपना प्रोजेक्ट पास किया और रावी के किनारे घर बना दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ, आप लोग कैसे अंधे गूंगे बहरे, आप लोगों को नहीं पता कि दरिया के किनारे घर नहीं बनाना चाहिए? ये उस बंदे का कसूर थोड़ी है, उसने तो अपना असाइनमेंट पूरा करवा दिया, प्रोजेक्ट अपने अप्रूवल करवा दिया, उसका तो नोट बन गया, उसका घर वहाँ नहीं होगा। ये आप ही लोग बेवकूफ़ हैं। अच्छा, एक बड़ा तजाद है, हमारे मुल्क में कभी जस्टिस नहीं हो सकता। कहते हैं जहाँ नाइंसाफ़ी हो ना, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। अभी एक मतलब कम मैं कहूँगी, उस बेचारे की शायद इतनी अप्रोच नहीं होगी, उसने दरिया के किनारे घर बनाया, उसको पकड़ के लेके, उसका नाम हाशिम है, ये भी बता दूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसको बकायदा हथकड़ी कि तूने कैसे घर बनाया। कहते हैं ज़्यादा चोरी करने वाले को कोई नहीं पकड़ता, छोटी चोरी पकड़ी जाती है। अब देख ले रमज़ान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों गोदाम भरे हुए, लेकिन जिसने 150 का सेब बेच लिया उसके ऊपर आके कमिश्नर खड़ा हो जाता है, 8 करोड़ की गाड़ी में आता है, प्रोटोकॉल में आता है और जाके पकड़ता किस चोर को है? जो 100 रुपये का सेब 150 रुपये में बेच रहा है। क्या चोरी पकड़ी भाई, कैसी चोरी लगी आपको? हम ऐसे ही चोर पकड़ सकते हैं, हमारा निज़ाम ही ऐसा। अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये गरीबी क्यों तबाह होते हैं? कहते हैं कि कोई पकड़ है, कोई आजमाइश है, कोई अल्लाह का कहर है, कोई बद्दुआ है। अबे साला तुम लोगों को बद्दुआ लग गई? ये गरीबों ने क्या कहर किया, क्या गुनाह किए, किस अजाब में मुब्तला है ये लोग? कोई तो गुनाह आप लोगों ने किया होगा, समझ रहे हैं ना मैं आपको कुछ कह रही हूँ? जी हाँ, मुझे लग रहा है कोई आपने गुनाह किया है। ढूंढे अपना गुनाह। आपके घर क्यों बह जाते हैं, अमीरों के घर क्यों नहीं बहते? आपके बच्चे दरिया में डूब के मर जाते हैं, कश्तियां उलट जाती हैं, उनके बच्चे बाहर मुल्क में पड़े, गुनाह आपने किया है। कोई तो अजाब है जो आप पकड़ में आए हैं। जानवर आपके बह जाते हैं, फसलें आपकी तबाह हो जाती हैं, और महंगे महंगे ब्रांड्स वो पहनते, गुनाह आपने किया है। कोई तो अजाब है जिसमें आप मुब्तला हैं। वो लोग नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह, बहुत फरिश्ता सिफ्त लोग हैं जो हम पर राजमान है। फरिश्ता सिफ्त, अल्लाह की पकड़ उनके लिए नहीं है। आप लोग गुनाहगार हैं। हम तो यही पढ़ते हैं भाई, हमें तो यही पता है, गुनाह किए तो अजाब आएगा। आ गया अजाब, आपकी फसलें तबाह हो गई, आपकी नस्लें तबाह हो गई, आपकी देखिए ना बुनेर में पूरा रेला आया पानी लेके। ओहो, क्या जरूरत थी आपको दरिया के किनारे घर बनाने की? महंगाई है तो 2 रोटी खा ले 2 भाइयों के साथ मिलके। क्या जरूरत थी दरिया के किनारे घर बनाने की? बताएं ना, आपके बच्चे बह गए, अजाब तो आएगा। ढूंढे गुनाह, क्या गुनाह किया है, क्या खता की है, क्या होगा आप लोगों का? लेट्स सी। मैं अल्लाह से कुछ
दुआ करना चाहती हूँ और इस शेर पर मैं सोच रही थी ख़त्म करूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। चले इस शेर से मैं आगे चलती हूँ। पानी के उतरने में अभी वक्त लगेगा, पानी के उतरने में अभी वक्त लगेगा, हालात संवरने में अभी वक्त लगेगा। हम लोग तो आकाओं से डरते हैं सो हमको, हम लोग तो आकाओं से डरते हैं सो हमको, अल्लाह से डरने में अभी वक्त लगेगा। शायद नहीं बदलेगा यहाँ तर्ज हुकूमत, शायद नहीं बदलेगा यहाँ तर्ज हुकूमत, शायद के सुधरने में अभी वक्त लगेगा। अशरफ सो हम ही लोग यहाँ मरते रहेंगे, अशरफ सो हम ही लोग यहाँ मरते ही रहेंगे। माजरत के साथ भुट्टो के तो मरने में अभी वक्त लगेगा। ही इज अ लेजेंड। लोग उनका मीम्स बनाते हैं, बड़ा अफसोस होता है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी। आई फील वेरी प्राउड। भुट्टो भुट्टो है, लेकिन उसकी जितनी तजलील की जाती है ना, जब लोग, ये मैं शायद मैं अपने घर से घर के बात नहीं लाई हूँ, आप उठा के देख लें, आप उठाएं और सोशल मीडिया पे देखें, शारा भुट्टो पे खड़े हो जाएं और शारा फैसल पे खड़े हो जाएं, राशिद मिनाज, बड़े बड़े नेम ले रही हूँ। तो उसमें जब पानी में जो कारसाज के रोड पे चले जाएं, इतने देर पानी में सिर्फ आपको वो चीलों की तरह दो पंख हैंडल नजर आएंगे बाइकों के। और अब ये तो चलो 2 दिन बाद बारिश है यार, 2 दिन इतना तो मुर्तज़ब आपका वो बनता है, वो सही कह रहे हैं यार, 1-2 दिन में तो उतर ही जाएगा ना पानी। वो एक अलग बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नहीं बनाया, अब जैसा बना है उसको तो बेचारा भुगतेगा, उसको कसूर तो नहीं है, वो तो बाद में आया था। लेकिन 75 सालों का सब जो है ना, वो मैं कैसे निकालूं, जो 70 सालों से हुक्मरान है, उन्होंने क्या किया यार? इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया। लियाकताबाद का रेवेन्यू इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जितना पूरा लाहौर टैक्स देता है, वो सिर्फ एक लियाकताबाद सराफा मार्केट देती है। लालू खेत, तो सोचे पूरे कराची क्या डिजर्व करता है यार, बड़ा मसला है यार। कभी कभी मैं अर्श से कहती हूँ कि इज माई डायरेक्टर, तो कहती हूँ यार बात तो मेरा दिल करता है बहुत सी करूँ, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए। इसीलिए तो शेर का है, अल्लाह से डरने में तो अभी वक्त लगेगा। है ऐसा तो नहीं है। कहते हैं झूठ बोलो तो अल्लाह नाराज, सच बोलो तो ये लोग नाराज। नाज़रीन, उठना तो पड़ेगा, आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी, कहना तो पड़ेगा। हमारी एक आदत है, हम दूसरों को बड़ा ब्लेम करते हैं। हमारे हुक्मरान, अगर मैं ये कहूँ कि इनको जो लोग बेचारे अजाब में मुब्तला हैं, तो ये अजाब में मुब्तला नहीं है। ये सोच लीजिएगा, आज तो ये झेल लेंगे, लेकिन कई सालों से लोग दुनिया से जा चुके हैं और वो अबदी ज़िंदगी सोए में, और हमारी ज़िंदगी वो है बेसिकली। तो सोच लें कि हमें वो कितना भुगतना होगा। ये 70 साल की सिर्फ एक माइनर सी जर्नी को गुजारने के लिए हम लोगों पर मुसल्लत होते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकाल देते हैं। यकीन करें, वो औरतें जिस तरह चिल्ला चिल्ला के कही थी ना कि हमने एक एक चीज़ आज इस पानी में डूबते देख रहे हैं, हमारा कलेजा जल रहा है। हमारी कई सालों की मेहनत, मेरे शौहर की, मेरे बच्चों की, मैंने एक एक तिनका जोड़ जोड़ के इस घर को, आज वो औरत अपने पल्लू से जिस तरह आंखों साफ करी थी ना, खुदा की कसम आप मत समझिए, हमारी आंखों के सामने जो नज़र आ रहा है ना कि बेचारे अजाब वजाब नहीं है, ये आप लोगों की कोताहियाँ हैं। अल्लाह ने आपको राजमान किया, अल्लाह ने आपको एक जगह दी है बैठने के लिए, उस पर चलाने के लिए। आप सबको ये कह रहे हैं मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, तूने बोटी खाई कि नहीं खाई, क्या ज़रूरत है बारिश में निकलने की, और आपके पोल पट्टियाँ यूँ खुल रही हैं 2। इस बारिश ने सब कुछ धो के रख दिया है।
सब कुछ धो के रख दिया है। मैं कोई ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, सब के कपड़े उतार दिए हैं, मैं ये कहूंगी। फिर आप लोगों का सारा कच्चा चड्डा खोल के सामने लाके रख दी, इस पानी ने डबो दिया आपको, यकीन करें। और जो आप लोगों की आंखें आंसू झलक रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। इस बारिश ने बता दिया आप लोगों ने क्या किया है, इस हुकूमत ने क्या किया है। ये हुक्मरान जो बैठे हैं, एक तेरा तो एक मेरा, एक तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, बारिश आई लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच एक की दुम। बचपन में पोएम सुनते थे जी। ये तीतर बटेर की कहानी, एक तेरा मेरा, पहले एक दूसरे को बुरा कहना, हम मेंटली प्रिपेयर हो गए, अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है नाज़रीन, समझ में कुछ नहीं आ रहा। स्टॉक की ऊपर जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ये स्टॉक वाले कौन से लोग हैं भाई बैठे हुए जो कह रहे हैं आज तो भाई हमारे जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस चला है और यहाँ पर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। ये कौन सा धोखा है। अगर यही पानी, जब मैं अक्सर जब टीवी पर देखती हूँ ना, इंडिया ने सतलज का पानी दोबारा खोल दिया, इसका पानी दो, ये पानी आप सेव कर सकते। वो तो अपनी दुश्मनी में, वो तो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं कि अच्छा है डूबे। लेकिन अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर, कहते दिमाग होना चाहिए ना, अगर वो असल में दिमाग भी तो उन लोगों का होता है ना जो सिंसियर होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। वो हम लोग को बिठा रहे किसको हैं, चाचे आजा तेरे को ये चाचे मामे बिनोई भतीजा भांजा। जब इन लोगों को आप सीटें देंगे तो फिर क्या होगा सर जी। हजार ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। हजार शिकायतें ऐसी, हर शिकायत पे मेरा आपके लिए दम निकले। क्योंकि वह तो एक गरीब रहा है ना, एक गरीब मजदूर खड़ा हुआ है अपनी छत के पास और उसने 3-4 भैंसें रखी और कह रहा मुझे अभी तक कोई लेने नहीं आ रहा। और वो अपनी भैंसों के लिए रोने लग गया, कह रहा इनको इतने दिन से चारा नहीं मिला, मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊँ यार, ये ना करो यार। और ओ सोने पे सुहागा, जिस तरह रमजान में बाखुदा इस्लामी महीना यार, अल्लाह पाक शैतान को भी बंद करे, शैतान भी हमसे पनाह मांगता होगा। ये कैसे लोग हैं यार, मैं छुप गया हूँ, ये फिर भी महंगा बेच रहे हैं। वो फैक्ट्रियों में गोदामों में सेव किया हुआ माल आप रमजान में, अबे हमसे अच्छे तो गोरे हैं यार, वो काफिर लोग अच्छे हैं जिन्होंने इंसानियत में रोड अच्छे बनाए हैं, बड़े बड़े त्योहारों में कम कीमत में चीजें बेचते हैं। यहाँ पर देखो यार लोग फंसे हुए और वहां पर लोग रो रो के कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रही हूँ, वीडियो उठा के देखें, वो कह रहे हैं कि हमसे 5-5 लाख 3-3 लाख 1-1 लाख रुपए मांग रहे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को। यानी कि इस नहज पे जब हम आ जाए ना तो बाखुदाज में ये कहने में बिल्कुल आर नहीं समझ रही। हम उन अंबिया कराम और उन पैगंबरों की कौमों में से हो गए हैं, जो लूत दाऊद, उन कौमों में से हम शुमार हो गए हैं। जब हम उनको बुरा कहते थे ना, जब उन पर पत्थरों की बारिश होती थी, उन पर टिड्डियों की बारिश होती थी, आज हम उन कौमों में शुमार हो जाएंगे कि जब किसी पर तकलीफ हो तो हम लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। यार लोग कह रहे हैं हमारे उधर फैमिली, मेरी बीवी, वो आदमी रो रहा है, कभी मर्द रोता नहीं, वो कह रहे मैं मेरी बीवी वहाँ फंसी हुई है, मैं, वो कह रहे इतने इतने मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं, वो कह रहे पैसे दो 5-5 हज़ार 1-1 पर्सन 10-10 हज़ार रुपये, जिससे जितना ऐंठ रहे ऐंठ लो। ये किश्तियाँ उल्टेंगी नहीं। मोंजोदाड़ो देखा है ना, हड़प्पा देखा है ना, ऐसे अल्लाह पट लेगा। फिर लेके चले जाना आप लोग सब कुछ अपने साथ, खुदा के लिए बस बहुत हो गया। 2 रोटी से भी पेट भरता है। अल्लाह पाक ने आपको इज्जत, सबसे ज्यादा इंसान किस जगह पर खड़ा होता है, कहता मेरी इज्जत बहुत अच्छी रहे। शर्म आती है, हम नबी की उम्मत में से शर्म आती है। बोटियां नोच रहे हैं गरीबों की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लग रहा है सारे मुल्कों में आप अपनी फैक्ट्रियां बना लें, यकीन करें सारी दुनिया में फैक्ट्रियां बना लें। खानी तो साने 2 ही रोटियां ने, खा के देखें दस्तरखान पर बैठे 3 रोटियां 2 रोटी कितने खा लेंगे आप, आखिर आपका पेट भर ही जाएगा। इसीलिए मनोसलवा जो लोग संभाल के रखते हैं, अल्लाह ने एक छोटी सी मिसाल दी है कि तुम्हारे लिए जब मनोसलवा उतरता था ना
तो उस पैगंबर ने मना किया था जमा ना करो। अल्लाह जब दे रहा है, लेकिन लोगों की मुनाफिकत नहीं 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 और रखना है, छुपा के रखना है, तो फिर उसमें कीड़े पड़ने लग गए और आखिर में हमें भी कीड़े ही खाएंगे। जितना मैंने कहना था कह लिया, मैं इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में बहुत है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब हमें बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और प्लीज़ बहुत हो गया, आज डैम होते तो ये तबाही नहीं होती। और ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आज यूनिक बात कह रही हूँ कि यार बारिश हो गई, सैलाब आ गया और कसम खुदा के आप लोग जाके तो टिकटॉकें बना रहे हैं। मैं तो कहती हूँ शर्म से बंदा कहता है ना उसी पानी में डूब के गर्क हो जाए कि ये उनकी तकलीफ़ें हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनके साथ बैठ के कर रहे हैं तो बोटियाँ खा दिया नहीं यार। वो बोट उनके घर तबाह हो गए, उनको आप लोग ऊपर से आप उस पर अपनी तस्वीरें छाप लेते हैं। ओफो, बहुत ज़्यादा असल में हुक्मरान हमारे पर, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक तरीके मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग